हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार साहू अदिति कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे वीडियो का 10th लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने 9th लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्शन बेस्ड प्रॉब्लम किए थे और कुछ प्रॉब्लम जो बच गया था वो इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्शन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, देखिए, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में, ठीक है, दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए और दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। 100 में कितने ने दिए, 75% ने दिए। और क्या बोल रहे हैं, और दिए गए 6%। चलिए क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है दो प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ कुल मतों की संख्या 1 से है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कितने मत दिए गए, 75% मत दिए गए। 100 में से 75% मत दिए गए। और क्या है, 6% मत अवैध घोषित कर दिए। 6% अवैध, तो वैध कितना है दोस्तों, ये 94%। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए, घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी को 15,228 मत मिले, जो कुल वैध मतों का, ये कुल वैध मत है। ठीक है, वैध मतों का 90% था। 90% था मतलब इसी का 90% क्या हो जाएगा दोस्तों, 15,228 के बराबर हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है, दो प्रत्याशी थे। ठीक है, तो चुनाव में टोटल 100% वोट रहे होंगे। ठीक है, उसमें से 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, 100 में से 75% ने दिए। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, दिए गए 6% मत अवैध घोषित कर दिए। 6% अवैध है तो वैध कितना हो गया, 94। ठीक, और क्या बोल रहा है, घोषित कर दिए गए एक प्रत्याशी को इतना वोट मिला है, इतना मत मिला है, जो कुल वैध मतों का, ये कुल वैध मत का 90% था बोल रहे हैं। तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, बस इतना ही था क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 9 1 जा 9, कितना बचा, 6 बचा यहाँ पे, तो 6 बढ़ जाएगा 54, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 1 बच गया, तो 9 2 जा 18 हो गया। ये जो मैंने लिया था सॉल्व करने के, बता देता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या हो सकता है, 25 3 जा और 25 4 जा हो गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 2 जा और यहाँ पे 2 47 जा 94 होता है। ठीक, ये 47 से, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, ये कितना है, 9 से 15 1 16 17 18, तो 3 से कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, और यहाँ पे 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 6 जा 18, और 3 4 जा 12 हो गया दोस्तों। ठीक, आगे देखते हैं, ये 47 से भी कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का आंसर किस में आना चाहिए, हम लोग का आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए, इसलिए जितना भी नंबर दिया है ना वो सब कटेगा दोस्तों। ठीक है, 47 बन जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 है और 5 6 4 है, तो 47 बन जा हो जाएगा। कितना बचा, 9 बच गया, तो 9, तो 47 2 जा 94। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग का आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2 और 12, तो 24 हो गया, और यहाँ पे कितना जीरो, 1 2 3 0, 1 2 3 0, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ठीक, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। ठीक, और क्या बोल रहा है, 80% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, जिनमें से 5% मत अवैध पाए गए। देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं सीधा। यहाँ पे कुल मतदाताओं की संख्या 1 से ले लेते हैं,
ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है, 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो टोटल का 80% ने मत डाले। ठीक। और उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसमें से 5% मत अवैध, अवैध कितने होंगे 5%, तो वैध कितने हो जाएंगे 95%। ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, विजयी उम्मीदवार को 70% वैध मत मिले। देखिए ये पूरा वैध मत है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था टोटल 100% होता है 100 में, तो देखिए 100% क्या हो जाएगा, इतना 100% के इक्वल हो जाएगा, ये इतना 100% के इक्वल हो जाएगी, इतने को हम लोग वैध मत को 100% लेके चलेंगे। और इसी में क्या बोल रहा है, इसी में 70% जीतने वाले को मिला, ये 70% मतलब ये विनर है और ये लूजर है। ठीक। तो 70% जब इसको मिला तो इसको कितना मिला होगा, 30% मिला होगा। ठीक। तो क्या बोल रहा है, और वह 36,480 मतों से चुनाव जीत गया बोल रहा है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना दोस्तों, ये 40% कितने के बराबर है, 36,480 के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 40/100 इज इक्वल टू 36480। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक। चलिए इसको कटा लेते हैं, किससे जाएगा 40 से कटा देते हैं, 40 से नहीं, 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से इसको मैं 8 से कटा देता हूँ, 8 1 जा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, और यहाँ पे 4 बचा, तो 8 5 जा 40, फिर 4 बचा, तो 8 6 जा और 0। ठीक। आगे देखते हैं, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 4 4 जा 16, ये इतना हो गया दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे और कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक। मैंने यहाँ 4 1 जा 4 1 जा, हाँ चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बचा है दोस्तों, आगे बचा है यहाँ पे 95, तो 95 से कैंसिल कर लेते हैं, देखिए 5 19 जा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 20 जा। ठीक। अब यहाँ से 19 से कैंसिल करते हैं, तो 19 1 जा 19, और ये कितना हो जाएगा 19 6 जा 114, और एक 0 तो 0 ऐड कर लेते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू क्या बचा, x इज इक्वल टू बच गया 60 और ये 20, 6 2 जा 12 बचा, 1 0 और एक 2 0, 2 0 बचा, और यहाँ भी 2 0 बचा है, मतलब 1,20,000 कुल मतों की संख्या हो जाएगी दोस्तों। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है दोस्तों, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले। ठीक है, टोटल कितना है, टोटल है 100, ये x को मैं 100% मान लेता हूँ, और मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करना है जिन्होंने वोट नहीं डाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। टोटल निकालने के बाद क्या करेंगे, कितने ने वोट नहीं डाला है, तो 3% वोट नहीं डाला है, तो हम लोग को लास्ट में जो टोटल आएगा कुल मतदाताओं की संख्या, उसमें उसका 3% निकाल लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले, तो कितने ने डाले 97/100 ने डाले, और क्या हो जाएगा। ठीक है, और डाले गए 5% वोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, अमान्य घोषित कर दिया 5% को, तो मान्य कितने हो जाएंगे 95/100। ठीक। अब देखिए ये हो गया विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का। अब देखिए ये वैध मत है, इतने वैध मत, तो मैं बताया 100% वैध मत है, वैध मत ये पूरे इतने ना, तो इतने में से बोल रहा है, देखिए ये क्या बोल रहा है 54% मत प्राप्त हुआ किसको, जो विनर है उसको, जो विनर है उसको 54 मिला। तो देखिए लूजर को कितना मिला होगा, लूजर को 46 मिला होगा। ठीक, 46 मिला होगा। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है 8, दोनों का अंतर लेना है हम लोग को। ये कितना है 8%, तो 8 में इसका कितना हो जाएगा 8/100 इज इक्वल टू 11058 हो जाएगा दोस्तों।
ये हो जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 8 से चलिए किसे कैंसिल करेंगे। सबसे पहले हम लोग 5 से कर लेते हैं। 5 19 जा, और ये कितना हो जाएगा 5 20 जा। ठीक, अब यहाँ से 19 से करते हैं। 19 1 जा, ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल करते हैं तो 19 5 जा, 19 5 जा 95 हो जाएगा। ठीक, तो कितने बचा 15 बचा दोस्तों। तो ये 155 हो गया। अब कितने बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 4 जा, हाँ 8 जा बार जाएगा दोस्तों। 8 जा बार जाएगा 152। ठीक, अब यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया। तो 19 2 जा 38 होता है दोस्तों। ठीक, तो ये हम लोग का सॉल्व हो गया। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 97 से हम लोग इसको कैंसिल करते हैं। कैसे, देखिए इसमें 3 कम है 100 से, तो कितना होता है 6 3 जा कितना होता है, 3 6 जा होता है 18 कम है इसमें, तो ये कितने बार जाएगा 6 बार जाएगा। 97 1 जा और ये 6 जा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 जा, और यहाँ पे 2 4 जा, और यहाँ पे 4 1 जा 4, और ये 4 5 जा 20। x इज इक्वल टू, देखिए क्या बच रहा है, ये 500 हो गया। चलिए देखते हैं, ये 5 बचा, 5 3 जा 15 हो गया। अब कितना जीरो है, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। तो ये हम लोग का 1,50,000 टोटल मतों की संख्या है दोस्तों, टोटल मतों की संख्या। अब इसका कितना परसेंट निकालना है हम लोग को निकालना है 3% ऑफ 1,50,000। ठीक, इसका 1,50,000 का 3% निकालना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1% कितना होगा इसका 1500 होगा, 2 जीरो हटा दीजिए। 1% 1500, तो 3% कितना होगा 4500। ठीक है दोस्तों, ये अपना आंसर हो जाएगा 4500। क्या है ये 4500 मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिन्होंने वोट नहीं डाला है। तो देखिए वोट किन्होंने नहीं डाला है, 3% ने नहीं डाला है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है वोट नहीं डाले। क्लियर हुआ दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, ठीक, y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। हाँ ठीक है, चलिए ये कुल 2 मिनट पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को क्या बोला है। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। डाले गए मतों में से, ठीक है, y% ने नहीं डाला है, ठीक है, और 10% मत अवैध घोषित कर दिए बोल रहे हैं। जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से 59.375% मत पड़े उसे 2484 मतों से निर्वाचित घोषित कर दिया गया। ठीक है, यदि उस चुनाव में मतदान करने के पात्र लोगों की संख्या यहाँ पे दे दिया है, मतदान करने वाले लोगों की संख्या दे दिया है, ठीक है, तो हम लोग को x मानने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तो y का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह में क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 16,000 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दे दिया है इसलिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में, ठीक है, अब एक चुनाव में क्या हुआ, y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला। तो कितने में नहीं डाला, 100 में y% ने अपना मत नहीं डाला दोस्तों। और क्या बोल रहा है, देखिए, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध हो गए तो वैध कितने होंगे दोस्तों, 90% वैध हो जाएंगे। अब क्या बोल रहा है, जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। क्या है, वैध मत जो है दोनों उम्मीदवारों, 2 उम्मीदवार थे, दोनों में से किसी न किसी के पक्ष में पड़े हैं। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से, हाँ देखिए, अब देखिए ये टोटल कितना है, ये वैध मत है, ये टोटल कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर दोस्तों, जैसा कि मैं यहाँ पे बताया। तो यहाँ पे बोल रहा है वैध मतों में से कितना मिला इसको मिला है जो
हाँ, निर्वाचित घोषित कर दिया, मतलब ये विनर है, ये विनर है। ठीक है, तो इसको 59.375% वोट मिला। तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला वो दोस्तों, देखिए एक को मिला कितना 59.375%। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा ऊपर में करता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, टोटल 100% मिला। ठीक है, टोटल 100% मिला, तो 100% में इसको विजयी उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला है, 59.375%। तो देखिए ये विनर है और ये लूजर है। तो देखिए 100 में इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 60 रहता तो 40 बचता, ये 60 रहता तो 40 बचता, लेकिन 40 से भी कम है, तो कितना 1000 में 375 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 625 आएगा। इतना परसेंट इसको मिला है लूजर कैंडिडेट को। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस ही ये वैल्यू है दोस्तों। निर्वाचित की बोल रहे हैं ना, मतलब दोनों को जितना मत मिला होगा, देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस है, वही ये मत है, निर्वाचित घोषित हो गया इतने मतों से। क्लियर है क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे जो विजयी उम्मीदवार है, ठीक है, जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से इतना परसेंट मत मिले उसे मतों से निर्वाचित घोषित कर देगा, मतलब विजयी घोषित कर दिया गया। तो ये जो विनर है वो है और ये लूजर है, दोनों के बीच का डिफरेंस ये वोट है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। 59.375 में 40.625, चलिए माइनस कर लेते हैं, 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 30 में 6 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा दोस्तों, और ये हो जाएगा 18। ठीक, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 18.750। तो पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ। ये और यहाँ पे परसेंट के लिए फिर से लिखना पड़ेगा 100। ठीक है दोस्तों, अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2484 के इक्वल हो जाएगा। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, देखिए यहाँ पे ये क्या है, 16,000 लिखा है, उसके बाद ये 100 माइनस वाई डिवाइड बाई 100 लिखा है दोस्तों। ठीक है, और इसका कितना 90%, 90 डिवाइड बाई 100 लिखा है, और इसी का हम लोग 18.75 था, तो 0.75 3 जीरो है, पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 3 डिजिट है, तो क्या किया मैं यहाँ पे 3 जीरो नीचे लगा दिया और पॉइंट को हटा दिया, और यहाँ पे 18.75% था, तो परसेंट के लिए नीचे में 100 लगेगा, इज इक्वल टू 2484 है दोस्तों। इसी को कैंसिल आउट करना है तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए करते हैं। सबसे पहले किसे कैंसिल करेंगे, पहले तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया दोस्तों, और यहाँ से 1 2 3 0, तो 1 2 और 3 0 कैंसिल हो गया। 9 से कैंसिल करते हैं, 9 से, 9 1 जा 9, ये 9 2 जा 18, 9 दूनी 18। ठीक, कितना बचा, यहाँ पे 6 बच गया, तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, 63 5 बचा, और 9 छक्के 54 हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 276। ठीक, आगे देखते हैं, आगे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ 25 से, तो 25 से 25 6 जा, हाँ 25 7 जा 175 होता है, 12 बचा, तो ये 5 जा बाहर जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 4 जा और 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको फिर से कैंसिल मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं 100 ले लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं कैसे करना है इसको। हाँ ठीक है, यहाँ से मैं 5 से कैंसिल करता हूँ, तो ये 15 बार जाएगा, और ये 5 8 जा बार जाएगा दोस्तों। इसको मैं फिर से 5 से कैंसिल करता हूँ, तो 5 3 जा हो जाएगा, और यहाँ पे 5 2 जा हो जाएगा। ठीक, तो नीचे में देखिए 8 2 जा 16 है, ये दोनों इससे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, ये देखिए, अब मैं जो बचा है उसको लिख देता हूँ, 100 माइनस वाई इज इक्वल टू, ये सब देखिए पूरा कैंसिल हो गया है। ठीक, अपने पास ये बचा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके मल्टीप्लाई में 3 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 276 है, तो इसको कैंसिल करते हैं, क्या हो जाएगा 3 1 जा 3,
और ये कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 और यहाँ पे 3 2 जा, तो 100 माइनस वाई इज इक्वल टू 92 हो जाएगा दोस्तों। अभी इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 100 माइनस 92। कैसे हुआ, y उधर गया और 100 में 92 माइनस हो गया, 92 इधर आया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा आंसर है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन ही मेन प्रॉब्लम है। कैलकुलेशन का जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करेंगे उतना ही जल्दी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। और कोई भी डाउट होगा आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा उसमें आप मेरे को प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सॉल्यूशन तो है आपके पास, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ओके दोस्तों, ओके, थैंक यू।